अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ एंड आपको मेरे थंबनेल से भी पता चल चुका होगा कि मेरी खुशी क्यों है। और आई डोंट थिंक कि मैं अपनी फीलिंग्स अल्फ़ाज़ों में एक्सप्रेस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है आफ्टर 3 इयर्स। 2022 में भी मैंने उम्रा किया था और जो है उसके बाद मुझे 3 साल के बाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि दोबारा अल्लाह की तरफ से बुलावा आया। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं होती। इंसान सिर्फ़ कोशिश कर सकता है और वहाँ जाने के लिए तड़प रख सकता है। बाकी बुलावा और ये जितने भी बीच के काम होते हैं, ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम होते हैं। वो कहाँ और कैसे किस तरह कराता है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो कि हिजाब करती हैं, शरई पर्दा करती हैं और जो है वो उम्रे का जाने का इरादा करती हैं और उनको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊँगी। आपके सामने ये वीडियो है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके गई थी। अच्छा, मैं साथ-साथ आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये जो उम्रे का हमारा ट्रिप है, वो बाय रोड है, बहरीन टू सऊदीया, क्योंकि मैं बहरीन में रहती हूँ और यहाँ से हम बाय बस हम जो है वो उम्रा करने जाएँगे। तो इस बारे में मैं सारी डिटेल इंशाल्लाह आगे आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस तरह से हम बाय रोड गए और कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन-सी ट्रैवल एजेंसी के साथ गए और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आगे वीडियोज़ में आहिस्ता-आहिस्ता मैं बताती चलूँगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि हमें सफ़र के दौरान और वहाँ पर हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके सामने स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके गई थी, ठीक है? तो हम जो पैकिंग करेंगे, तो वो कुल हम 10 दिन के हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन का ट्रिप है, जिसमें हम 2 दिन मदीना में रहेंगे और बाकी दिन हम मक्का में रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये नेक पिलो है क्योंकि हम बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें हमें नेक पिलो की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 12 घंटे का सफ़र होता है बहरीन से सऊदीया जाने तक का, जिसमें हम मुस्तकिल गाड़ी में बैठे रहने से आप समझते हैं कि गर्दन में किस तरह शदीद दर्द होता है। तो इसके लिए हम नेक पिलो ले लेते हैं, जिससे ये होता है कि हमारी गर्दन में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इसी के साथ-साथ जो है देखिए हेड कैप है, ठीक है? ये हिजाबी गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हम कैप नहीं लेंगे तो हमारा दुपट्टा जो है वो ज़ाहिर-सी बात है इधर-उधर जो है हिलता रहता है और हमारे बाल मुँह पे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हेड कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी। इसी तरह पोनी है, हेयर बैंड्स है, हेयर पिन है और इसी तरह जो है वाइप्स हैं, ये बेबी वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप ये समझ नहीं सकते कि इसकी इतनी ज़रूरत है कि हमें अगर कहीं पानी नहीं मिलता तो एटलीस्ट ये होता है कि हम बेबी वाइप से अपने हाथ अच्छी तरह साफ़ तो कर लेते हैं। इसी तरह कम से कम ये 10 दिन का अगर ट्रिप है तो आप अपने 6 या 7 बुरखे ज़रूर रखें क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बुरखे हमारे कब गंदे हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं। ज़ाहिर है हम इतनी मुक़द्दस जगह पर जा रहे हैं तो हम ज़रूरी नहीं कि इसे हम ना वहाँ पे जो भी बुर्का है 1-2 बुरखे पहने हुए हैं, बल्कि हम जितना साफ-सुथरा वहाँ रहें, तो उसमें भी हमें अजर सवाब मिलेगा। इसी तरह जो है हेयर बैंड्स हैं, पिन्स हैं और फेस वॉश है, क्रीम है और टिश्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, मैं आपको सच बताऊँ। इसके साथ-साथ मैं आपको दिखाऊँगी कि ये है आस्तीनें, जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि हिजाबी गर्ल्स के लिए ज़रूरी होती है, मैं समझती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे बुरखों के जो ये आस्तीनें इतनी ढीली होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है हाथ अंदर के पूरे नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर आप ये आस्तीनें इस तरह ले लें, ये हर मार्केट में नॉर्मली मिल जाती हैं ईज़िली। तो देखिए इस तरह की आस्तीनें होती हैं, जो कि हर मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आप जो है ये ज़रूर अपने साथ लें, ताकि जब आपका अगर बुरखा वगैरह आगे-पीछे हो या कुछ हो, तो एटलीस्ट आपके हाथ कवर हों। सही है? इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप लोग फुल सॉक्स लें क्योंकि जब मैंने पहले उम्रा किया था तो उसमें ये हुआ था कि ज़्यादा चलने की वज़ह से मेरे पाँव बुरी तरह छिल चुके थे। तो इस बार जो है मेरा इरादा है कि मैं लॉन्ग सॉक्स पहनूँगी, ठीक है? ताकि ये हो कि उससे हम कम्फ़र्ट ज़ोन में रहें, ठीक है? हमारे पाँव में जो है वो ज़ख्म बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो लॉन्ग सॉक्स लेने की वज़ह से ये सब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह टॉवल है और इसी तरह दवाइयाँ हैं और तस्बीह जो है वो हम अपने हाथ में रखें कि सारे पूरा रास्ता जो है हमें अल्लाह का ज़िक्र करते हुए जाना है। इसी तरह हम बुरखे हमने रखे हैं तो उसके अंदर हम अंदर पहनने वाले जो हमारे कंफर्टेबल जो हमारे कपड़े हैं, चाहे वो आपकी शलवार कमीज़ समझें या टी-शर्ट या पैजामा ट्राउज़र समझें, तो जिसमें आप कम्फ़र्ट हैं तो आप वही ज़रूर लें। इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, ये देख रहे हैं आप शॉपर, ये मैंने इसलिए ली है कि जब हम हरम की हुदूद के अंदर जब दाखिल होंगे, तो हमने जो भी चप्पल पहने हैं या जूते पहने हैं, तो हम उसी वक़्त वहाँ से उतार कर इस थैली के अंदर रख लें। क्यों? क्योंकि इतनी मुक़द्दस वो जगह है, वहाँ पर चप्पल पहन के जाना और उसी में
हम तवाफ़ करना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये मुनासिब नहीं है। उसी में आप बाथरूम भी जा रहे हैं, उसी में आप हरम की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये सोचिए कि मेरे प्यारे नबी और सहाबाए किराम के कौन से कदम वहाँ से गुज़रे होंगे और हम इतनी नापाक चप्पलें वहाँ से लेके गुज़र रहे होंगे, तो कितनी उनके हक़ में बेअदबी होगी, ठीक है? तो इस थैली को आप अपने साथ मुस्तकिल रखिएगा, ताकि आप जैसे ही हरम की हुदूद में दाखिल हों, तो आप अपनी चप्पलें उतार के फ़ौरन आप इस बैग के अंदर रख लें। इसके साथ-साथ हरम मक्का और मदीना में खुश्की बहुत होती है, तो मैं हिजाबी गर्ल्स को रिकमेंड यही करूँगी कि आप अपने साथ लिप बाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि खुश्की इतनी ज़्यादा होती है कि ये इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ-साथ आप जो है, जो अंदर पहनने वाले कपड़े रखेंगे, तो एटलीस्ट 10 दिन के हिसाब से आप रखेंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि 5 या 6 या 7 जोड़े तो आप ज़रूर रखें। चाहे वो जो आपका जो भी कम्फ़र्ट जो है वो आपका ड्रेस हो, उस हिसाब से आप वो रखें। क्योंकि हमारे उस दौरान हमारे कपड़े कभी-कभी नापाक भी हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता। फिर हमारे पास पहनने के कपड़े नहीं होते, फिर हमें फ़िक्र होती है इसको कब धोएँ। तो इससे बेहतर है कि हम एक्स्ट्रा 2-3 जोड़े ऊपर से और रख लें। इसके साथ-साथ एक पानी की बोतल तो ज़रूर रखें, क्योंकि हमें हरम के अंदर जाएँगे तो ज़ाहिर है हमारा जितना भी पीना होगा उस 10 दिन के दौरान, तो सिर्फ़ हमारे अंदर जो पानी जाए, वो सिर्फ़ ज़मज़म जाए। तो अपने साथ एक अच्छी छोटी बॉटल यानी कि जो आपके बैग के अंदर आ जाए, ताकि आप उसमें उसको ज़मज़म से भरें और उसको मुस्तकिल वही पीते रहें। उसकी बरकत जितनी आप ले सकते हैं, वहाँ पे रह के ले लें। लोग तो इस पानी को पीने के लिए तरसते हैं, वहाँ पे तो मुफ़्त में मिल रहा होता है, तो जितना पिएँ उतना कम है और उससे जो है आप फ़ायदा हासिल करें। इसके साथ-साथ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है एक छोटी-सी पॉकेट जानमाज़ की। वो भी आप हमें कहीं से भी ले सकते हैं। ईज़िली हर मार्केट में मिल जाती है। तो हो उसका फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर है कभी-कभी हम होटल से हमें मस्जिद में आने में देर हो जाए, तो ये होता है कि हम कहीं पे भी ये जमात हो रही हो, तो उसी वक़्त हम जानमाज़ बिछाएँ और नमाज़ पढ़ लें। तो पॉकेट जानमाज़ तो आपके साथ मुस्तकिल आपके छोटे बैग में होनी चाहिए। और इसी तरह ये हिजाब है, ये हिजाब भी जो है आपके पास एटलीस्ट जो है 6-7 होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कभी-कभी ये गिर जाते हैं, वज़ू के दौरान ज़मीन पे गिर जाते हैं तो नापाक हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है अब उसको धोएँ, कब टाइम मिले, तो इससे बेहतर है कि आप 5-6 हिजाब तो ज़रूर रखें, ठीक है? ताकि ये कि हमें एक गंदा हो तो हम दूसरा निकाल के हम उसको पहन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ने जिस तरह मुझे तौफ़ीक दी है, तो अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर का बुलावा ज़रूर दे। और मैं इसका वज़ीफ़ा एक बहुत ही बड़ा वज़ीफ़ा बताऊँगी कि आखिर मैंने वो कौन-सा वज़ीफ़ा किया जिसकी वज़ह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन जो है वो अल्लाह ने बुलाया। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे-आगे वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताती जाऊँगी स्टेप टू स्टेप मैंने क्या किया, किस तरह किया और अल्लाह का कैसे बुलावा आया। तो इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है मुझे और आपको बार-बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।